फूलों की खेती से भी किसानों की जिंदगी गुलजार हो सकती है। इसे साबित कर दिखाया है जहानाबाद जिला के महाबलीपुर ग्राम निवासी उमेश प्रसाद मालाकार ने। फूल प्रकृति के ही सौंदर्य का ही संदेश नहीं देते, बल्कि किसानों के जीवन में भी सुगंध फैलाने की क्षमता रखते हैं। यह मानना है उमेश प्रसाद मालाकार का, जो पिछले 20 वर्षों से फूल की खेती कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि आमदनी की दृष्टि से फूल धान गेहूं के बनिस्पत ज्यादा फायदेमंद है। तभी तो अपनी 2 एकड़ जमीन में इन्होंने पारंपरिक खेती की जगह फूलों की खेती करने का निर्णय लिया। उमेश बताते हैं कि इन्हें फूल उत्पादन और इसके व्यवसाय की प्रेरणा बंगाल में फूलों की खेती देखकर मिली। फिर आत्मा जहानाबाद में 50% अनुदान देकर इनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साल में 3 बार फूल की रोपाई करते हैं और सालों भर आमदनी का स्रोत खुला रहता है। खासकर दशहरा, दिवाली और शादी ब्याह के मौसम में फूलों की मांग बाजार में बढ़ जाती है, जिससे अच्छी खासी आमदनी का इंतजाम हो जाता है। 2001 से अपना कारोबार में आए, अब फूल का खेती करना शुरू किए और अगल बगल जितने भी लोग गांव थे, भाई बंधु थे, लोगों को जागृत किए, देखा देखी लोग करना शुरू किए। तभी हमारा समाज थोड़ा उठा है, ज़्यादा विकसित हुआ है। साल में 3 बार फूल का रोपाई होता है और सालों फूल का खेती करते हैं। लेकिन ज़्यादा खेती होता है आपका दिसंबर से। तो यहाँ 5-6 एकड़ जो है पूरा खेती होता है फूल का महाबलीपुर ग्राम में। और हमारे भाई लोग हैं, चचेरा भाई है, सब सभी लोग मिल के लगाता है। हाँ, सालाना इनकम तो वो आ गया सीजनली के मौसम के हिसाब से। जैसा मौसम रहा 1 लाख हुआ, न 50,000 हुआ। सबसे ज़्यादा डिमांड होता है दिवाली के टाइम में, और आपका दशहरा हो गया, शादी ब्याह के मौसम हुआ जून जुलाई में, अप्रैल मई जून जुलाई में, इस टाइम में ज़्यादा डिमांड होता है। इस सब मौसम में होता है और आत्मा से सहयोग मिलता है। गांव के दूसरे किसानों को भी इन्होंने फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। आज घोसी प्रखंड के महाबलीपुर गांव में लगभग 6 एकड़ के क्षेत्र में गेंदा और दूसरे फूल पूरे वर्ष लाला आते रहते हैं। फूल के पौधे कृषि विभाग के सौजन्य से आधे दाम में उपलब्ध हो जाते हैं। आत्मा उन प्रमुख भागीदारों की संस्था है जो जिला स्तर पर कृषि के विकास को स्थायित्व प्रदान करने संबंधी कृषि गतिविधियों में संलग्न है। यह कृषि प्रसार एवं अनुसंधान की गतिविधियों के एकीकरण के साथ ही सार्वजनिक कृषि प्रौद्योगिकी व्यवस्था प्रबंधन के विकेंद्रीकरण की दिशा में किया जाने वाला सार्थक प्रयास है। आत्मा के द्वारा जिले के अंदर, जिले के बाहर हम लोग नई तकनीक जो विकास होती है उसको किसानों को परिभ्रमण करवाने का कार्य करते हैं, ताकि किसान वहाँ जा कर के देख सकें और सीख सकें और नई पद्धति जो वहाँ दिखाई जाती है उसको अपना सकें। उमेश भगत मलाकार जो हैं ग्राम महाबलीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने फूलों की खेती बहुत अच्छी तरह से करते हैं। करीब 2 एकड़ की खेती करते हैं और हर सीज़न में 4 से 5 क्विंटल, 3 क्विंटल, कभी बहुत अच्छा जो ग्रोथ होता है तो उपज होता है तो इन्होंने बिक्री करते हैं पटना या धनबाद, जमुई या करते हैं। आत्मा का सहयोग है कि किसान जो फूलों की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में 20,000 इनको अनुदान दिया जाता है और कभी कम होता है तो उसी तरह से कम भी इनको
अनुदान दिया जाता है। और आत्मा कार्यालय से किसानों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है कहीं बाहर भी, और जिला के अंदर भी रखा जाता है, जिला में भी रखा जाता है, प्रखंड स्तरीय भी रखा जाता है। इस तरह उमेश प्रसाद मालाकार जैसे अनुभवी किसानों की बदौलत ही जहानाबाद जिला गेंदा उत्पादन में पटना और नालंदा के बाद राज्य के तीसरे नंबर का जिला बना हुआ है।